तो सब लोग ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है, हमारा टॉपिक ऑफ द डे है क्या है? आयरन। ठीक है, ओके। आयरन के बारे में तो आज हम समझेंगे कि आयरन एग्जैक्टली होता क्या है, क्या हमारे बॉडी बॉडी में बेनिफिट्स देता है, और आयरन अगर बॉडी में न जाए तो क्या क्या लॉसेस है आपको, ठीक है, ओके। और कौन सी चीजें लास्ट में, लास्ट तक सेशन को देखना, मैं उसमें एक आपको हिंट दूंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर इस टाइम पे पीते हो तो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है ना, ठीक है। मतलब आयरन मतलब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कम होने लगता है, और आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी चीज की नीड होती है, ये लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके। तो सभी लोग प्रॉपर वे से फोकस करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आयरन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, ओके, है ना। सबसे पहले क्या समझते हैं कि आयरन क्या है, ठीक है, ओके। तो आयरन एक जरूरी मिनरल है, ठीक है, ओके। जैसे अभी हमने विटामिन के बारे में आप सभी लोगों से डिस्कस किया, ठीक है, ओके। तो जैसे विटामिन हमारी बॉडी के लिए नीडेड थे, वैसे ही आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नीडेड है, ठीक है, ओके। तो आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी में ब्लड को, है ना, ठीक है, ब्लड जानते हो, खून, है ना, सब लोग जानते हैं ब्लड, ठीक है, ओके। आपकी बॉडी में ब्लड को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। आपके खून को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी चीज आयरन क्या करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड को बनाने तो हेल्प करता ही करता है, प्लस बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। मतलब आपकी बॉडी में हर पार्ट तक जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो ऑक्सीजन आयरन की वजह से ही होता है, ओके। और आपका एनर्जी लेवल मेंटेन होता है, ठीक है। तो कभी भी नोटिस करना, अगर आपने किया होगा, अच्छा आप में से किसी को है क्या आयरन का डेफिशिएंसी? हाँ, मैसेज में बताना, यस या नो। है? है? किसी को है आयरन डेफिशिएंसी? कुछ तो बोलो। यस है तो बोलो यस, नो है तो ऐसे नो करके बोलो। है आपको किसी को? अच्छा, वो सर मैसेज में हाथ दर्द हो गया ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर दो, सीरी हिला दो, ठीक है। चलो एक पर्सन ने बोला, ठीक है ना। बाकी बाकी सब लोग ऐसे कर दो, चलो ऐसे तो कर दो, है ना, है ना, नहीं है ना, वेरी गुड। रहना भी नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। क्योंकि जब भी आयरन डेफिशिएंसी होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी के कारण ब्लड तो आपका कम होता ही होता है, बट आपको सांस फूलने वाली शिकायत भी आने लगती है, ठीक है, ओके। जिसको भी हिमोग्लोबिन कम रहता है, आयरन डेफिशिएंसी रहता है, उसका सांस जनरली रेगुलर बेसिस पे फूलता ही फूलता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर आयरन बॉडी में जाके क्या वर्किंग करता है, ठीक है, ओके, है ना। आपको मैंने बता दिया, पहला हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाता है ना। ऑक्सीजन आपकी हर सेल्स तक पहुंचाता है, जैसे कि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, ठीक है, ओके। और हर सेल्स का हमारी बॉडी में अलग अलग काम है। अब सोच के देखो, आप हो, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा या आप ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे तो क्या होगा आपके साथ में? क्या होगा? आत्मा और परमात्मा का मिलन बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे होगा ना? ऐसे होगा नहीं होगा? अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, हम अगर हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जल्दी हो जाएगा ना। तो वैसे ही अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो आपकी सेल्स क्या होंगी? डेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डेड सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। और आपको पता है आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का डिफरेंट टाइप ऑफ काम रहता है, पता है आपको? डायबिटीज क्यों होता है? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? स्पाइक होता है, और इंसुलिन हार्मोन को भी एक सेल्स ही मैनेज करती है। मतलब बीटा सेल्स करके नाम की एक सेल्स होती है जो इंसुलिन हार्मोन के को हर पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को हर पार्ट में पहुंचाने में हेल्प करती है, ठीक है, ओके। तो अगर आपकी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके साथ में होने वाली, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में आपकी थकान, बिल्कुल ऑक्सीजन अगर प्रॉपर वे से बॉडी में पहुंच रहा है तो आजकल पता है आपको
एक नोजल का वो आ रहा है यहाँ पे ऐसे लगाने का, किसी ने देखा एडवर्टीजमेंट? नोजल ट्रिप्स है ना, ऐसे नाक में लगाते हैं तो बोलते हैं सांस अच्छे से ले पाते हैं, है ना। और वो बहुत अच्छा आ रहा है अभी। बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वो क्यों लेते, क्यों लगाते पता है? ओनली फॉर इसलिए कि आपका सांस आप प्रॉपर तरीके से ले लो, है ना, नाक के पोर्स खुल जाए। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन आपके लिए, है ना। तो आपकी सेल्स के लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग ऑलरेडी, क्योंकि वो अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यूज करते हो जो कि अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखते, फिर भी वो लगाते, है ना। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी तक पहुंचने में हेल्प करेगा आयरन। तो इसलिए आयरन की डेफिशिएंसी कभी भी आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूवमेंट करता है, ठीक है, ओके। देखो, दिमाग है सबके पास। अब इसमें तो कुछ बोल दो, दिमाग दिमाग है पक्का, है ना, ठीक है, ओके, वेरी गुड। कंफ्यूजन हो जाता है ना फिर, मैं कैसे, अगर आप लोग हाँ नहीं बोलते तो मैं सोचता यार बेदिमाग वालों के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। फिर क्या ही बात करना आप लोगों से, है ना, ठीक है, चलो है, पता चल गया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो सबके पास दिमाग है, ठीक है, ओके। तो माइंड है सबके पास। अब माइंड के फंक्शंस को प्रॉपर चलाने में हेल्प करता है कौन? आयरन, है ना। इसलिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है, ओके। अगर आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है या होने वाली है, ठीक है, तो आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? जल्दी आप थक जाएंगे, ठीक है, ओके। दूसरा, चक्कर आना लगेगा, है ना, क्या क्या, चक्कर आपको आने लगेगा। आपका जो फेस है, ठीक है, ओके, फेस क्या होने लगेगा? बहुत ज्यादा सफेद और येलोइश दिखने लगेगा, ठीक है, ओके। बहुत ज्यादा सफेद और येलोइश दिखने लगेगा। बाल झड़ने लगेंगे और सांस जल्दी फूलने लगेंगे। अब अगर आपकी सांस जल्दी फूलने लगती है, ठीक है, ओके, सांस जल्दी फूलने लगती है, इसका मतलब, सांस मतलब वो वाली सांस नहीं, आपके हस्बैंड की मॉम नहीं, है ना, वो जो हम लेते हैं वो वाली सांस, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है। तो सांस अगर आपकी जल्दी फूलने लगती है तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है, पता है आपको? किसी की आप में से सांस फूलती है क्या? देखो, एक होता है हम नॉर्मल वॉक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपने 2-3 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़े तो किसकी सांस फूलती है? होता है। देखो, अभी 1-2 हैंड रिस्क हुए, है ना, थोड़ा सा हमने स्पीड में वॉक किया, मतलब एक तो नॉर्मल वॉक हो रहा है, अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया वॉक का तो हमारी सांस फूली, ठीक है ना। तो यहां पे भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है, ओके। इसलिए आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी को रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके, है ना। तो अभी नॉर्मल चलने पे सांस नहीं फूल रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। पर ऐसा है कि कंटिन्यूटी में नॉर्मल चलने में भी सांस फूलने लगी तो फिर वहां पे बहुत दिक्कतें आपको आ सकती है, ठीक है, ओके। तो सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, ओके। उसके बाद है कि हमें आयरन कितनी क्वांटिटी में चाहिए पर डे, ठीक है। अगर आप मेन हो तो 8 से 10 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप फीमेल हो तो 18 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो 27 mg पर डे का रिक्वायरमेंट होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी पता है आयरन का मेडिसिन जरूर दिया जाता है ना, ठीक है, ओके। और प्रेगनेंसी के बाद भी अगर जब मदर बेबी डिलीवर करने के बाद में उनको ऐसा लगता है डॉक्टरों को, तो वो आयरन का मेडिसिन बिल्कुल 101% आपको देते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है। अब हमें आयरन जो नॉर्मल सोर्सेस है, ठीक है, नॉर्मल सोर्सेस है वह उनमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? पहला, पालक, ठीक है, पालक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। दूसरा, लीवर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, ओके, तो लीवर को हम कलेजी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो वहां से बहुत अच्छा सोर्स मिलेगा। अनार, है ना, लिखा अनार है पर फोटो एप्पल का बना है, ठीक है, तो वो अनार ही समझ लेना आप लोग, है ना, ठीक है, अनार बहुत अच्छे से
आपको आयरन रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। राजमा, ठीक है ओके। चना, ठीक है। एग और चिकन, ठीक है ओके, है ना। एग और चिकन, ठीक है ओके। ये सारे ऐसे सोर्सेस है जहां से आपको आयरन मिलेगा, ठीक है ओके। अब आप में से कौन कौन है, पालक तो सभी खाते होगे, है ना। अभी विंटर सीजन में कितने बार पालक बनाया घर पे। पालक के पकोड़े नहीं, है ना, पालक की सब्जियां कितने बार बनाया आप लोगों ने, बनाया या नहीं बनाया। अच्छा मैसेज टाइप करके बताओ कितने बार बनी है आपके घर पे। जैसे मेरे घर पे बनी कम से कम 8 बार, तो मैंने 8 बार टाइप कर दिया। आपके घर पे कितने बार बनी है। अरे भाई मैं तो सेशन कर रहा हूँ फिर भी 2 मिनट में मैसेज टाइप कर देता हूँ। चलो 8 से 10 बार रितु जी ने बोले, 3 टाइम्स कनिका मैडम ने बोले, और बस। बाकी पालक, बाकी लोगों के यहाँ पालक मिलती नहीं है ना, है ना। आप दूसरी जमा 8 टू टाइम, चलो हेमलता जी ने भी बोले 10 बार, वेरी गुड। आशा जी ने भी बोले, ठीक है ओके, वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो पालक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, ठीक है पालक। अच्छा एग कौन कौन खाता है। मैं खाता हूं तो मैंने यस लिखा, ठीक है ओके। आप में से और कौन कौन खाता है। अच्छा जो खाता है यस लिखो, जो नहीं खाता नो लिखो। अधिकांश पालक की बनती है, साधना जी, है ना। दीपांशु जी यस खाते हैं, रितु जी नो बोले, कनिका जी ने खाया, ठीक है ओके, है ना। मतलब एग भी खाते हो, ठीक है ओके, है ना। तो चलो अच्छा है, ठीक है। अब विंटर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हरी सब्जियां कम मिलती है, तो विंटर में क्या करना है, कम से कम समर में क्या करना है, कम से कम 8 से 10 बार आपके घर पे राजमा बनना चाहिए, चने बनना चाहिए, है ना, ठीक है ओके। और अगर आप एग और चिकन खाते हो तो बिल्कुल, वो तो फिर हफ्ते में 1 बार बन ही जाता है ना, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, ठीक है। वो तो हम पार्टी मूड में बना लेते हैं ना, ठीक है ओके। तो ये एक नॉर्मल सोर्सेस है ना, जिससे आपको विटामिन, ये सॉरी आयरन मिलता है, ठीक है ओके। अब एक सिंपल सी टिप है, विटामिन सी के साथ खाए, मतलब जो विटामिन सी होता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट टिप टिप मैं लास्ट में दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप विटामिन सी, मतलब जैसे कि ऑरेंज में विटामिन सी होता है, ठीक है ओके। और भी बहुत सारी चीजों में विटामिन सी होता है, जिस दिन टॉपिक करेंगे उस दिन बताएंगे, ठीक है। तो विटामिन सी के साथ अगर आयरन को खाए तो प्रॉपर वे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है आयरन, है ना। प्रॉपर वे से बॉडी में एब्जॉर्प्शन का काम करता है आयरन, विटामिन सी के साथ अगर हम इसको लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ठीक है ओके। अब बात करते क्या हमारे हर्बल लाइफ फ्यूल में आयरन डला हुआ है, और आयरन डला हुआ है तो कितना डला हुआ है, ठीक है ओके। और कितना डला हुआ है, तो ये सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। साधना जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हो। ये बोलना चाह रहे जैसे दही के साथ हम दही के साथ अनार लेते हैं तो वो फायदा करता है ना। दही के साथ, हाँ बिल्कुल। हम्म। दही के साथ देखो कुछ ऑप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है ओके। वैसे दही के साथ अनार कोई नुकसान करता नहीं है, दही के साथ एप्पल कोई नुकसान करता नहीं। हम लोग अभी डिटॉक्स डाइट में आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ओके, है ना। तो कुछ ऑप्शनल चीजों में ही वो लॉसेस करता है, बाकी कोई नुकसान नहीं करता, है ना, दही के साथ अनार, ठीक है ओके। अब कहाँ पे थे हम लोग, कि हर्बल लाइफ फ्यूल में, अगर आप हर्बल लाइफ का बॉक्स उठा के देखेंगे, ठीक है ओके, तो हर्बल लाइफ के बॉक्स में एक 1 सर्विंग साइज में 3 mg आयरन डला हुआ है, ठीक है ओके। तो अगर आप 1 टाइम फ्यूल पीते हो तो मेल का तो 30% रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, फीमेल का 15% ही होता है, ठीक है ओके, है ना। फीमेल का 15% ही होता है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब सेशन ये खत्म होगा विटामिन और मिनरल्स का, ठीक है, तो एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स कौन से सप्लीमेंटेशन में मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ओके। सिमिलर जो फॉर्मूला 1 में वही सेम विटामिन मिनरल, अगर आपको अपनी बॉडी की 100% रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, 100% तो नहीं, 50 to 60% रिक्वायरमेंट पूरी करनी, तो आप उसको अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हो, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे लोग खाते भी है। और मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग खाते हैं ना, ठीक है ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है ओके। तो हर्बल लाइफ के फॉर्मूला 1 बिल्कुल डाला गया, ठीक है ओके। अब मैंने जैसे कि बोला था आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, ठीक है ओके। अब ये इंपॉर्टेंट टिप क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ओके।
तो इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर चाय या कॉफी के तुरंत, चाय या कॉफी तुरंत खाने के बाद मत पिए। इससे आयरन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्या होता है, आयरन एब्जॉर्प्शन कम होता है। मतलब अगर आप में से किसी को भी ऐसी आदत है, ठीक है, जैसे कि ये सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट टाइमिंग में होता है हमारे साथ में, है ना, होता है ना ब्रेकफास्ट टाइमिंग में, कि हम कुछ पहले खाते हैं, ओके, हम पहले कुछ खाते हैं, ओके, और उसके बाद तुरंत बाद चाय या कॉफी या कोई भी कैफीन कंटेंट वाली चीजें लेते हैं, ठीक है, ओके, है ना, तो उससे क्या होता है, आयरन एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो जैसे कुछ भी खाओ तो कम से कम 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, ओके, है ना, उसके बाद में खाओ, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक हाथ में कुछ चीजें हैं और एक हाथ में कुछ चीजें हैं, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा गैप रख के खाएंगे तो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, और बहुत ही प्रॉपर होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजें इंटेक करने से ज्यादा, ठीक है, ओके, है ना, चीजें इंटेक करने से ज्यादा, ठीक है, आपको उसके एब्जॉर्प्शन पे भी फोकस करना है, ठीक है, जो चीज आप, ओके, ओके, तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्या आने वाला है, एक सेकेंड, ओके, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारा, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, है ना, ठीक है, ओके। तो बीटीजी अभी हम लोग कल से बीटीजी का प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा, और जो जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ना, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, ओके, क्योंकि बीटीजी बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। और क्योंकि बीच में होली आने वाली है ना, ठीक है, तो आपको मैं ना 2 दिन एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, होली के 2 दिन हम काउंट नहीं करेंगे वेट लॉस जर्नी में, ठीक है, ओके। तो 2 दिन में क्या करोगे आप, थोड़ा सा, ठीक है, चीट वीट करके फिर अपन उसको 2 दिन बाद मैनेज कर लेंगे। तो ये 15 दिन की जगह 17 दिन चलेगा, है ना, वो दिन 2 दिन को काउंट, देखो खुशी देख रहे हो लोगों की, है ना, ठीक है, चेहरे की, ओके, ठीक है, तो वो 2 दिन को हम मैनेज कर लेंगे, है ना, ठीक है, ओके। तो बीटीजी में बहुत अमेजिंग सारे रिजल्ट्स आने वाले, और जो कि एम्बेसडर प्रोग्राम हमने प्रमोट किया है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसके लिए काम कर रहे हैं। तो नए नए एम्बेसडर कौन कौन बन रहे हैं कल से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको भी बनना है और आपको भी इस प्रोसेस में आनी है, तो कुछ नहीं करना है, लोगों की मदद करनी है। और वो कैसे करनी है, अपने कोच से बात करो, वो बताएंगे। पहले, सबसे पहले सोशल मीडिया, अपने स्टेटस को प्रॉपर तरीके से ऐसे लगाओ जहां से लोगों का बेनिफिट्स हो, ठीक है, ओके। और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प उनको मिलते जाएंगे, और जब आप अपनी हेल्प उनको देते जाएंगे तो आपके रिजल्ट भी बेटर होंगे और लोगों के भी रिजल्ट बेटर होंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कल आप सभी लोगों से वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।